बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जोलानी ने अपनी असल औकात दिखा दी। नाज़रीन, पहले भी कोई कमी तो नहीं रह गई थी, लेकिन अब तो तमाम तर नकाब गिर पड़े हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ गजा में सीज फायर हो रही है और दूसरी जानिब नाज़रीन जो जोलानी है उसने अपनी फौज को लिबनान पर हमले का हुक्म दिया। पहला हमला नाज़रीन शुरू हो चुका है, जिसके बाद हिजबुल्लाह की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जबकि एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि दाइश के दहशतगर्द कमांडर को सैयदा जैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोजा पाक का मतवली बना दिया गया। यानी यूं कह दीजिए कि एक और घनौना मंसूबा जो है उसका आगाज कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जुलानी के हवाले से अब तो कोई किसी किस्म का अभाम रह नहीं गया। जो लोग ये कह रहे थे कि अब इसराइल की खैर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और अब उनको पता चल गया है कि जुलानी की असल हैसियत और औकात क्या थी। ये किन के कहने पे यहाँ पे लाया गया। अब नाज़रीन, जो कुछ हो रहा है गजा के अंदर, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे इसराइली मुजालिम में, एक भी बयान उसकी जुबान जल जाए अगर उस बंदे ने बयान दिया हो गजा के मामले में। उसने कहा कि हमने तो इसराइल को ईरान से महफूज कर दिया है, हमने यहाँ से ईरान को फारिग किया है। इसका मतलब यूँ समझिए कि हमने इसराइल की हिफाजत के लिए बड़ा कदम उठा दिया। इसके बाद नाज़रीन उन पे इनाम कराम की बारिश हुई। कभी किसी मुल्क का जो है वो वज़ीर ख़ारजा आ रहा है, कभी किसी मुल्क का नुमाइंदा आ रहा है और उससे मुलाकात कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो उसके ऊपर 10 लाख डॉलर का जो है वो इनाम रखा गया था और उसके बाद इनाम रिमूव करके उसको दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाल के बड़ा बाइज्जत और एक फरमाबरदार बच्चे के तौर पे उसको पेश किया जाने लगा। अब नाज़रीन, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के लेबनान के हिजबुल्लाह जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि 26 जनवरी को वो इसराइल के साथ सीज फायर अपना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसराइल की जानिब से जो लेबनान के अंदर मुसलसल अटैक किए जा रहे हैं। कल भी हमला किया गया, आज भी हमला किया गया। तो उन्होंने कहा जी हम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इंटरनेशनल कवानीन का हम एहतराम करते हैं, इस वजह से हम हमला नहीं कर रहे, लेकिन जो कुछ इसराइल की जानिब से किया जा रहा है उसका हम जवाब देंगे और सीज फायर जो है वो हम बिल्कुल भी उसके बाद उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब ये वाले नाज़रीन मामलात हुए हैं तो उसके साथ ही जोलानी जो है उसने क्या किया है कि उसने तहरीरुल शाम जो दहशतगर्द ग्रुप इस वक्त शाम के ऊपर काबिज है उसको हुक्म दिया और नाज़रीन उन्होंने हमला कर दिया है लिबनान बॉर्डर के ऊपर, जहाँ से शाम और लिबनान का बॉर्डर है। नाज़रीन, पहले तो चलें ये कहा जाता था कि वहाँ से ईरान असलहा और गोला बारूद पहुँचा रहा है, लेकिन अब क्या तकलीफ हुई है। तो नाज़रीन, असल तकलीफ ये है कि 26 जनवरी को हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ दोबारा से हमले करने का ऐलान कर रखा है और उस हमले से पहले इन्होंने हिजबुल्लाह को नए महाज के ऊपर एंगेज करने का फैसला कर लिया और नाज़रीन शाम से हमला कर दिया गया। पहले भी झड़पें हुई थी, लेकिन अब जो है नाज़रीन जो झड़पें शुरू हुई हैं ये एक बाकायदा जंग है। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद इस वक्त नाज़रीन इसराइल की जानिब से उनको फराहम किया जा रहा है और वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसका जवाब हिजबुल्लाह की जानिब से मुंह तोड़ दिया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि शाम लिबनान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जो बड़ी तादाद में दहशतगर्द हैं वो मारे जा चुके हैं और हिजबुल्लाह की जानिब से अपनी पोजीशनें संभाल ली गई हैं। वो जो लिबनानी फौज है उसको पीछे हटने के अहकाम दे दिए गए हैं कि वो पीछे आ जाए और हिजबुल्लाह फिर इस महाज को संभालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लिबनान के अंदर भी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है हिजबुल्लाह के खिलाफ। यानी वहाँ पे जो सूरत हाल इस वक्त है, एक तो कल आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर उनके बने हैं लिबनान के, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हैं और आलमी फौजदारी अदालत में ख़ास तौर पर वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हवाले से और दीगर जो इसराइल के मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो जंगी जुराइम के हवाले से, उस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये एक ये मामला। दूसरा जो जनरल इनके ऑन है वो आपको बताया कि उनकी हालिया मुलाकातें हुई हैं कुछ, और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने भी कहा है कि इसराइल को हमले करने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे लिबनानी टेरिटरी के ऊपर। तो एक तरफ ये नाज़रीन सब कुछ चल रहा है और जोलानी की जानिब से
हमले करवाना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि मुकम्मल तौर पर इसराइल की सहूलतकारी करवाई जा रही है, ताकि अगर जंग बंदी जो है वो खत्म होती है और हिजबुल्लाह की जानिब से हमले किए जाते हैं तो फिर जो है उनको रोका जा सके। और नाज़रीन, इससे पहले ही एंगेज किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल जो है वो चाहता है कि वो एक लंबे अरसे तक लिबनान के अंदर मौजूद रहे और लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने जो है वो यहाँ तक के फौजियों की मौजूदगी को यकीनी बनाने की वो कोशिश कर रहा है। इस तमाम सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो शाम की जानिब से किया जाने वाला ये हमला बड़ा मानीखेज है और बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन अब दिमागों के जंग उतर जाने चाहिए कि ये जो जुलानी, जिसके बारे में इब्रानी न्यूज़पेपर ये कह रहा है कि ये तेल अवीव यूनिवर्सिटी से इस्लामिक लॉ के अंदर डिग्री मुकम्मल करके ये लाया गया है, और जिस तरह से आपने देखा कि पहले दाइश का कमांडर, अलकायदा का कमांडर, और अब जो है वो सूट बूट टाई पहनकर वो अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकता। इस वक्त नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन वजारतें और पोस्टें हैं वहाँ पर जो दाइशी दहशतगर्द हैं उनको नवाजा जा रहा है। अब सूरत हाल ये बनी है नाज़रीन कि एक बड़ी अहम पोस्ट है जहाँ पे जुलानी ने यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा कर दिया है। चंद दिन पहले आपको पता है कि हमला करने की कोशिश की गई और उसका इल्ज़ाम इन्होंने क्या लगाया, आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने कहा जी कि ये तो जो दहशतगर्द है इनका ताल्लुक तो इसके साथ, लिबनान के साथ है। अंदाज़ा लगाइए आप ज़रा। और उसका मकसद क्या था कि बदनाम किया जाए। और उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि अभी जुलानी ने मुआविया अल शामी, ये नाज़रीन दाइशी दहशतगर्द था और इसको उसने सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा उसके रोज़ा पाक का मतवल्ली बना दिया है। नाज़रीन ये असल हकीकत है। इस वक्त ये सिचुएशन है कि मुकामात मुक़द्दसा के ऊपर दाइश के कमांडर अपॉइंटेड हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कब्जा कर लिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो क्या सोच रही है, तुर्की क्या सोच रहा है। जो पहले वहाँ पे जवान मौजूद थे जिनमें से कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान से भी था, कुछ का ताल्लुक ईरान और कुछ का लिबनान से था, जो कि रोज़ा पाक की हिफाजत पर मामूर थे। लेकिन नाज़रीन अब जो दाइशी दहशतगर्द हैं उनके हवाले रोज़ा पाक के इंतज़ाम व इंसराम कर दिए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जुलानी आखिर चाह क्या रहा है। नाज़रीन जुलानी का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो अगर आप देखेंगे या उसकी जो आप बॉडी लैंग्वेज है वो देखेंगे तो वो आपको वाज़े तौर पे एक चलता फिरता एक जो इसराइली फ़ौज का कमांडर नज़र आएगा। ये दूसरा कर्नल लॉरेंस है जो कि अपॉइंट किया गया है मुसलमानों के रूप में। एक्चुअली नाज़रीन इसका यहूदियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसकी बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने एक आर्टिकल के अंदर सारा कच्चा चिट्ठा खोला कि आखिर जुलानी है कौन। तो डेफिनेटली उसने आबाओ अजदाद के ऊपर ही चलना था और अभी तक जो है जितने भी इसराइल की जानिब से अटैक किए जा रहे हैं शाम के ऊपर, उसके हवाले से इसका कोई बयान नहीं आया। इसने कहा जी कि हम तो उसके साथ कोई जंग ही नहीं करना चाहते इसराइल के साथ, लेकिन ये गजा के साथ जंग करना चाहते हैं, ये लेबनान के ऊपर हमला करना चाहते हैं। एक तरफ सऊदी अरब जो है नाज़रीन वो यमन के ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि यमन ने अमेरिका और इसराइल की सांस बंद कर रखी है, और इधर जो है जुलानी लिबनान के ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह जो है उन्होंने धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा जी कि अब हम इसके बाद सीज फायर के बाद तुम्हारे ऊपर तबाहकुन मिसाइल बरसाएंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत अमेरिका इसराइल ने अपने एजेंटों को हुकूमत में लाकर वहाँ पे अपने कठपुतलियों के तौर पे बिठा दिया, और अब जो है वो मुसलमानों का अल्लाह ही हाफिज़ है जो इनके पीछे चल रहे हैं, जो इनको सही मानों में कोई लीडर मान रहे हैं। हकीकत नाज़रीन इसके बिल्कुल बरक्स है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।